एक गांव में एक परिवार रहता है। तो आइए जानते हैं इस परिवार में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से किसी का जिंदगी एकदम बदल जाता है। घर के अंदर माँ जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई है। मैं अभी जाकर जंगल से लेकर आती हूँ और सुनील जी भी अभी आते ही होंगे। बहू, तो रहने दे, सुनील आएगा तब मैं उसी से कह दूंगी, वो लेकर आ जाएगा जंगल से लकड़ियाँ। नहीं नहीं माँ जी, सुनील जी पहले ही अपने काम से बहुत थक जाते हैं, मैं लेकर आऊंगी लकड़ियाँ। और माया बाहर चली जाती है। माया रामपुर गांव में एक अपने छोटे से झोपड़े जैसे ससुराल में अपनी माँ जैसी सास के साथ और अपने पति सुनील के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। इधर सुनील गांव के एक कारखाने में मजदूरी करता था। यहाँ काम करने के बाद उसे रोज 300 रुपए मजदूरी मिलती थी। काम से छुट्टी मिलने के बाद सुनील सड़क से पैदल घर जा रहा था और मन में सुनील सोच रहा था, सारा दिन कड़ी मजदूरी करने के बाद केवल 300 रुपए ही मिलते हैं। मुझे पता नहीं कब यह गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। तभी सामने एक गोरी खूबसूरत लड़की दिखती है, हाथों में 2 थैलियां लेकर। तब सुनील उसके पास जाता है और सोचता है, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। तब खड़ी हुई लड़की कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? यह थैलियाँ बहुत भारी है और मेरा नौकर अभी तक आया नहीं है। क्या आप इन थैलियों को लेकर मेरे घर तक चल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जैसी खूबसूरत लड़की की हम हेल्प ना करें तो हमारे जवान होने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए, ये थैलियां मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। तभी सुनील उस लड़की जिसका नाम काजल है उसकी थैलियां लेकर उसके साथ जाने लगता है। दोनों चलते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। सुनील कहता है, यहाँ पास में कंपनी है, मैं वहाँ मैनेजर की नौकरी करता हूँ। मैनेजर? फिर तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। जी, करीब 1.5 लाख महीने मिल जाता है। काजल मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत अमीर लड़का है। और कहती है, इतने अमीर होने के बाद भी आप ऐसे पैदल क्यों जा रहे हैं? वो काजल जी, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं पैदल ही चलता हूँ। कितने समझदार है ये, काजल मन में सोचती है। इस लड़के को तो अपने प्यार के पिंजरे में कैद करना ही होगा। फिर क्या था, सुनील बड़ी बड़ी बातें करता चला गया और काजल इसकी बातों को सच मानकर उस पर लट्टू होती चली गई। तभी दोनों एक बड़े से घर के बाहर आते हैं। सुनील, यह मेरा घर है। आपका घर तो काफी बड़ा है काजल जी। हाँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सुनील जी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। काजल और सुनील दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी काजल उस बड़े से घर के थोड़े से दूरी पर एक छोटे से घर के पास आती है। काजल मन में सोचती है, सुनील जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस बड़े से घर में नहीं बल्कि इस छोटे से घर में रहती हूँ। सुनील जी तो काफी अमीर हैं, उनसे शादी करनी ही होगी, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। काजल ने सुनील को जो घर दिखाया था वो उसका नहीं था। असल में काजल अपने इस छोटे से घर में अपने माता पिता लता और मोहन के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। काजल को बचपन से अमीर बनने का मन था। उसने सुनील से झूठ कहा था कि वह अमीर है। इधर सुनील अपने इस छोटे से घर के बाहर आता है, तभी माया सर पर लकड़ियां का गट्टा लिए वहां आती है।
और सुनील कहता है, माया तुरंत खाना निकाल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जी बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाती हूँ। खाना में लकड़ियाँ लाने जंगल चली गई थी, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। क्या तूने अब तक खाना नहीं बनाया? मनूस नहीं की, जब मेरा सारा दिन कंपनी में काम करके मर रहा हूँ और घर में रहने के बाद भी तू अब तक खाना नहीं बनाई। जल्दी बना खाना, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा। माया फटाफट मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। सुनील का माया के प्रति हमेशा से ऐसा ही बर्ताव था। वह माया को मारना पीटना ये सब करता था। थोड़े समय बाद माया खाना लेकर अंदर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुनील के घर में गैस नहीं था। उसकी कमाई घर के राशन, बिजली के बिल और उसकी माँ की दवाई में खर्च हो जाते थे। अगले दिन दोपहर में सुनील को फिर रास्ते पर काजल दिखाई देती है और दोनों आपस में बात करते करते घर आते हैं। इसी तरह कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सुनील और काजल गांव के एक पार्क में बैठे हुए थे। सुनील मन में सोच रहा था, आज अच्छा मौका है, काजल से अपना प्यार का इजहार कर लेता हूँ। फिर सुनील कहता है, काजल जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हर समय मुझे बस आपका ही ख्याल आता है। सच में सुनील जी? सच कहूँ तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। सुनील जी, आप जैसे अच्छे इंसान अगर मेरे जीवन साथी बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही चमक जाएगा। यह सुनकर सुनील बड़ा खुश होने लगता है और यहाँ से शुरू हो जाती है उनकी प्रेम कहानी। सुनील ने काजल को नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है। अब काजल के अपनी जिंदगी में आ जाने से सुनील माया से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। एक दिन माया सुनील से कहती है, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। तेरे पिताजी ने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा कर रखा है जो तुझे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? चल जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे। जब से सुनील काजल से मिला था, वो अपनी आधी कमाई काजल पर ही लुटाने लगा था। और अगले दिन सवेरे माँ कहती है, सुनील, तुझे क्या हो गया है? आजकल तेरा ध्यान घर में नहीं लगता। नहीं माँ, इस बार कंपनी में काम का बहुत प्रेशर है, बस उसी में उलझा हुआ हूँ। इतना बोलकर सुनील घर से बाहर चला जाता है। माँ सोचती है, अचानक से इतना बदल कैसे गया सुनील? तभी माया कहती है, माँ जी, बीते दिनों से इनका बर्ताव ही बदल चुका है। पहले तो यह मेरी कितनी ख्याल रखते थे, पर अब जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोपहर का समय सुनील रोज की तरह काजल के साथ पार्क में बैठा था। काजल कहती है, सुनील जी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तभी सुनील कहता है, काजल, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। काजल, और जिस कंपनी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, मैं वहाँ का मैनेजर नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क हूँ। काजल मन में सोचने लगती है, लगता है सुनील मुझसे झूठ कह रहा है। शायद इसे मुझसे शादी नहीं करनी है, तभी तो यह ऐसे बहाने बना रहा है। पर मैं भी बहुत चालाक हूँ। मैं इस अमीरजादे को हाथ से नहीं जाने दूंगी। तभी काजल कहती है, सुनील जी, आप चाहे अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपसे शादी करनी है। फिर क्या था, सुनील और काजल
अपने परिवार को बताए बिना उसी समय शादी कर लेते हैं। शाम के समय सुनील काजल को लेकर अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर में आता है और माँ पूछती है, सुनील, ये लड़की कौन है? माँ, यह काजल है, मेरी पत्नी, हमने शादी कर ली है। माँ यह सुनकर मानो कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी माया कहती है, क्या शादी? पर सुनील जी, आपकी शादी तो मुझसे हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। तभी काजल कहती है, क्या सुनील जी, आप पहले से शादीशुदा हो और आपने मुझे बताया भी नहीं? काजल, मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। तुम चिंता मत करो, मैं इस माया को अभी हमेशा के लिए अपने जीवन और अपने घर से निकालता हूँ। तभी सुनील माया को घर से बाहर निकाल देता है। फिर माँ कहती है, सुनील बेटा, यह क्या कर रहा है? तू बहू को इस तरह से घर से बाहर मत निकाल, वह गर्भवती है। माया कहती है, सुनील जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। आज से मेरी पत्नी और इस घर की बहू काजल है, तू नहीं है। जा यहाँ से। माया सोचती है, जिस पति की खातिर मैंने इतनी गरीबी में, परेशानी में मैंने अपना जीवन बिताया, और आज मेरे पति ने मेरी सौतन लाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर माया कहती है, सुनील जी, अब मैं जीवन में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। माया रोते रोते वहां से चली जाती है। तभी माँ सुनील को खरी खोटी सुनाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, नालायक, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? चल निकल अपनी इस मनोज पत्नी को लेकर यहाँ से। यह घर मेरा है और आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। सुनील कहता है, माँ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन माँ कुछ नहीं सुनती है। फिर सुनील कहता है, चलो काजल, हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे उस बड़े से घर में रहने चलते हैं। कौन सा बड़ा घर? मेरा कोई बड़ा घर नहीं है। मेरा घर तुम्हारे घर से भी काफी छोटा है। मेरे माता पिता बहुत गरीब है। क्या क्या सोचा था मैंने कि मेरी शादी एक अमीर लड़के से हो रही है तो मेरा जीवन संवर जाएगा, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा गरीब निकले। सुनो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, चले जाओ यहाँ से। और काजल वहां से चली जाती है। सुनील मन में सोचता है, यह काजल मुझसे भी ज्यादा गरीब है और मैं इसे अमीर समझ रहा था। यह सब क्या हो गया मेरे साथ? एक ही पल में मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? सुनील अब और ना घर का रहा ना घाट का। सुनील रास्ते पर भिखारी की तरह भटकने लगा और अपने किए पर पछतावा की आग में सुलझता रहा।